बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शबक मुरीदपुर का पीर मुसन्निफ पतरस बुखारी उर्दू बराइज सेकेंड ईयर मशक़ी सवालात के इंतहाई आसान जवाबात के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। तो चले बच्चों वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहला सवाल दर्जल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखे कि लीडर अपने गांव मुरीदपुर ना जाने पर लोग क्या तबसरे करते थे। तो लीडर जो मुसन्निफ है सबक है वो अपने गाँव नहीं जाते थे, तो लोग उस पर तरह तरह के तबसरे करते थे। तो तबसरे क्या हैं? तो लीडर यानी खुद मुसन्निफ ना तो कभी अपने गांव का तस्करा करता और ना ही गांव जाता था, जिसकी वजह से लोग हैरान थे और मुख्तलिफ तबसरे करते थे। कोई कहता था कि गांव में इस पर कोई मुकदमा बन गया है जिसकी वजह से रपोश है, कोई कहता वहाँ इस पर खुबन का इल्ज़ाम लगा है, और कोई कहता बदनवामी की वजह से वालिद ने घर से निकाले थे। अलखर्ज जितनी मुँह उतनी बातें थी और इनमें से एक भी दुरुस्त ना थी। दूसरा सवाल, भतीजे ने अपने चाकू नहीं है, इसको ठीक कर ले, चाची को किस तरह मुरीदपुर का कौमी लीडर करार दिलवाए। तो मुसन्निफ कांग्रेस के जलसे जलूसों की रवादात मतलब हालात, जलसे में क्या हुआ लिख कर खतीब ने अपने भतीजे को मुरीदपुर अरसाल करते थे, और भतीजा मुसन्निफ के हर खत को अपने दोस्तों को सुनाता और अखबारों के एजेंट की मकामी दुकान पर मकामी लोगों के हल्के में इस खत को बढ़ा चढ़ा कर दोहराता, फिर उसे मकामी अखबार के एडिटर के हवाले कर देता, जो इसे अपने अखबार में छाप देता था। और इन खतूत के बल पर उसने उस अखबार में अपना एक कांग्रेस नंबर भी निकाला, जो बहुत मशहूर हुआ। गाँव के बच्चे बच्चे ने मुसन्निफ की काबिलियत की ताकती और मुसन्निफ को मुरीदपुर का कौमी लीडर करार दे दिया। अगला सवाल, लीडर ने अपनी तकरीर के लिए कौन से निकात इकट्ठे की। तो लीडर के तकरीर के निकात तरजीह थे। पहले तो तमहीद अशार हाली बुलंद आवाज़ में उसने हाली के अशार पढ़ने थे दर्दनाक आवाज़ से। उसके बाद हिंदुस्तान की मौजूदा हालत, इस पर उसने बात करनी थी। फिर हिंदुस्तान की मौजूदा हालत की वजूहात। अगला जो नुक्ता है वो है हिंदू और मुसलमानों का निफाक असल वजह करार देना, यानी हिंदुस्तान की हालत के जायज़ा लेंगे और फिर कहेंगे उस जायज़े की वजह क्या है कि हिंदू और मुसलमानों की आपस में नफरत है। फिर तकरीर का खात्मा होगा आम नशा और इत्तेहाद की तलकीन के साथ खात्मा होगा। तो ये वो पॉइंट है जो मुसन्निफ ने लीडर ने अपनी तकरीर के लिए एक किए थे। अगला सवाल, मुरीदपुर में लीडर का इस्तकबाल किस तरह हुआ। तो लीडर यानी खुद मुसन्निफ 8 घंटे के सफर तय करके मुरीदपुर पहुंचा, तो उसका इस्तकबाल कुछ इस अंदाज में हुआ कि मुरीदपुर से पहले सांगा के स्टेशन पर अंजुमन नौजवानान हिंद के पास जोशीले कारकन इस्तकबाल को आए। उन्होंने लीडर को हार पहनाए और फल खाने को दिए। जब गाड़ी मुरीदपुर पहुंची तो वहाँ 3000 हजूम आदमियों का हजूम नारे लगा रहा था। लीडर को मोटर में बिठाकर जलसगाह की तरफ ले जाया गया, जहाँ 5-6 हज़ार अफराद का मजमा था। तिरक झंडियों पर लीडर की तारीफ में कलमात दर्ज थे और लीडर के लिए गर्मजोशी से नारे लगाए गए। जलसे के दौरान लीडर के बदहवास होने की क्या वजह थी। लीडर ने जब सदर जलसा की ज़ुबान से तकरीर का लफ्ज़ सुना तो अपनी तकरीर के तहमीदी फ़िक्रों को याद करने की कोशिश की, और अहम निकात वाला कागज़ जेब से निकालना चाहा तो वो कागज़ ना मिला, जिसकी वजह से लीडर सख्त परेशान हो गया और उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई और वो लीडर क्या हो गया, बदहवास हो गया। तो ये वजह थी। तकरीर के दौरान लीडर का क्या हशर हुआ। तो अब है कि लीडर के तकरीर शुरू करने के बाद बदहवासी की वजह से उसे कुछ समझ हुआ है, इसलिए उसने 2-3 मरतबा प्यारे हम बदलो कहा, जिस पर लोग हंसने लगे और लीडर ओट पटांग बेरत जुमले बोलने लगा। प्रेशर में आ गया तो लोग इसका मजाक उड़ाने लगे और लीडर को कागज की गोलियां मारने लगे। तो लीडर को फरार हो जाने में ही आफियत नजर आई, चनाचा उसने स्टेज से छलांग लगाई और दरवाजे से बाहर भाग खड़ा हुआ। अगला सवाल है, खाली जगह पर करें। खुदा आप सब पढ़ने वालों को इंसाफ की तौफीक दे। खत पढ़कर मेरी हैरत की इंतहा न रही। लीडरी का नशा एक लम्हे में चढ़ जाता है। घटा सर पे अदबार की छा रही है। दुनिया मेरी आंखों के सामने तारीख हो रही थी। ये जो जुमले सबक के अंदर से हमने कलेक्ट किए हैं और इनके जवाब बताए। अगला इस मजमून का खुलासा अपने अल्फाज में लिखे। तो खुलासा लिखने के लिए बच्चे याद रखें और अपने इस पूरे सबक को 1/3 करके लिखना है। तो हम कहेंगे मुरीदपुर का पीर एक तंजिया मज़ाहिया मजमून है। इस मजमून में बताया गया है कि मुसन्निफ अपने गाँव मुरीदपुर जाना छोड़ दिया था, जिस पर अक्सर लोगों को ताज्जुब होता था। वो तरह तरह की बातें बनाते थे, लेकिन मुसन्निफ की बातों को खातर में नहीं लाता था।
मुसन्नफ़ को सियासत से कोई दिलचस्पी न थी, लेकिन इत्तफ़ाक़ से कांग्रेस ने अपना जलसा उस शहर में रखा जहाँ मुसन्नफ़ क़याम पज़ीर था। मुसन्नफ़ चूँकि इन दिनों फारिग था, इसलिए वो दिन भर जलसे में शरीक होता और घर जाकर जलसे की सारी कार्रवाई का अहवाल अपने भतीजे को ख़त में तफ़सील से लिख भेजता। उसका भतीजा जो बड़ा ज़हीन था, ज़हीन इस लफ्ज़ को ठीक कर लें, ज़हीन था, वो मुसन्नफ़ के ख़तूत को गाँव भर में सुनाता और बड़े एहतमाम से एक मकामी अखबार में शाया करा देता था। यूँ बगैर किसी जोड़ तोड़ के मुसन्नफ़ मुरीदपुर गाँव का लीडर बन गया और मुरीदपुर के नौजवानों ने मुसन्नफ़ को अपने हाथ जलसे में बुलाया और तकरीर की दावत दी। मुसन्नफ़ ने तकरीर की खूब तैयारी की और अहम निकात लिखकर मुरीदपुर रवाना हुआ, जहाँ उसका पुरजोश इस्तकबाल हुआ। मुसन्नफ़ तकरीर के लिए स्टेज पर आया तो उसे पता चला कि एक ज़रूरी निकात वाला कागज़ कहीं खो गया, जिसकी वजह से वो सख्त बदहवास हुआ और ऊट पटांग बातें करने लगा। लोग इन बेतकी बातों का बहुत हंसे और कागज़ से गोलियां बनाकर उसे मारने लगे, तो मुसन्नफ़ वहाँ से फरार हो गया। स्टेशन पहुंचकर अपने शहर की ट्रेन में सवार हो गया। इस वाक़े के बाद मुसन्नफ़ अपने गाँव, इसको हटा दे, ठीक है, मुसन्नफ़ अपने गाँव को हमेशा के लिए भूल गया, फिर कभी वहाँ का रुख नहीं किया। अगला सवाल है, इस मज़मून ने कम से कम 5 वसली जुमले तलाश करके लिखे। तो वसली जुमले क्या होता है? जिन दो जुमलों को हर्फ़ अतफ़ के ज़रिए आपस में मिलाया गया हो, उन्हें वसली जुमला कहते हैं, मगर शर्त यह है कि दोनों जुमले हम मरतबा हों, यानी हर जुमले में एक मुकम्मल बात कही गई हो, दूसरा जुमला दूसरे जुमले की वज़ाहत ना करता हो। जैसे उसने खाना खाया और मस्जिद चला गया। अब ये दो जुमले हैं, मस्जिद चला गया अलग जुमला है, खाना खाया अलग जुमला है, और के ज़रिए मिलाया गया। मस्जिद जाने का खाना खाने से कोई ताल्लुक़ नहीं, खाना खाने का मस्जिद जाने से कोई ताल्लुक़ नहीं, दोनों अलग अलग जुमले एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, तो इसको हम मिसली जुमले कहेंगे। अब सबक से मिसालें ले लेते हैं। ख़त को ख़ुद पढ़ते फिर दूसरों को सुनाते। उन्होंने हार पहनाए और कुछ फल वगैरह खाने को दिया। अब हार पहनाने और फल खाने का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। आखिर में तहात की नसीहत करूँगा और तकरीर को इस शेर पर ख़त्म करूँगा। इन सब को बारी बारी गलत करार दूँगा और फिर असली वजह बताऊँगा। चनाचा मैंने मुरीदपुर की दावत कबूल कर ली और लीडराना अंदाज में बज़रिया-ए-तार इत्तला भेजी। सवाल नंबर 5, इस मज़मून में से कम 5 ऐसे जुमले तलाश करके लिखें जिसमें इमदादी फ़ेल हो। अब इमदादी फ़ेल वो हो जो फ़ेल के मायने को बढ़ा दे। इससे लोगों को तरह तरह के शब्बात होने लगते थे। कांग्रेस वालों ने भी अपना सालाना जलसा मुनक़िद करने की ठान ली। अखबार ने मेरे खतूत के बल पर अपना एक कांग्रेस नंबर भी निकाल मारा। अब निकाल तो लफ्ज़ है, फ़ेल है, और मारा जो है ये इमदादी फ़ेल है, जिसने फ़ेल के जो मायने हैं थोड़े से वफ़ा कर दिए। मुझे मुरीदपुर का कौमी लीडर करार दे दिया गया। रास्ते में शांगा के स्टेशन पर गाड़ी बदलनी पड़ती थी। बदलना एक फ़ेल है, और पड़ती, अब पड़ती जो है उसका अपना तो कोई मानी नहीं है, लेकिन इसने बदलने के मायने में इजाफा कर दिया है। दर्जल अल्फाज पर उनके मायने के मुताबिक एराब लिखा है। लफ्ज़ लिखा हुआ, आगे मायने भी लिखा हुआ। देखो, एक होता है पानी, उसको कहते हैं जल, और एक होता है जिल, उसको कहते हैं धोखा। इसी तरह दूर ज़माने को कहते हैं, और दूर फासले को कहते हैं, दूर ज़माने को कहते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास है कसम, वादे को कहते हैं, और किस्म तरह तरह की चीज़ें, तो किस्म की चीज़ें। गिल मिट्टी को कहते हैं, और गुल फूल को कहते हैं। मिन्नत इल्तिजा को कहते हैं, और मन्नत किसी काम करने की नियत को कहते हैं। नफस सांस को कहते हैं, और नफ्स रूह को कहते हैं। मलिका बादशाह की बीवी को कहते हैं, और मलका किसी काम की सलाहियत को कहते हैं। सवाल नंबर 7 है, किसी तकरीब या जलसे की रवादात लिखें। तो लाहौर के कन्वेंशन सेंटर में 15 अगस्त 2024 को नौजवानों का तरक्याती फोरम 2024 का इनेकाद हुआ। इस फोरम का मकसद नौजवानों की सलाहियतों को निखारना और तरक्याती मंसूबों में उनकी शमूलियत को फ़रोग़ देना था। डॉक्टर सारा खान ने फोरम का इफ्तिताह करते हुए नौजवानों को तरक्की की उम्मीद करार दिया। पहले सेशन में नौजवानों की क़यादत पर बातचीत हुई, जिसके बाद मुख्तलिफ वर्कशॉप्स मुनक़्क़िद की गईं। शरका ने अमली सेशन में हिस्सा लिया और मुफीद तजावीज़ दी। दोपहर के बाद नौजवान फ़नकारों ने सकाफ़ती परफॉर्मेंस पेश की, जिससे माहौल मज़ीद खुशगवार हो गया। अहमद रज़ा ने ख़तामी तकरीर में नौजवानों को तख्लीकी सलाहियतों पर तवज्जो देने की तकरीब दी।
فورم کے بہترین شرکا کو اعزازی اسناد اور شیلڈ دی گئی. تو آپ نے اس طرح لکھنا ہے ایک تقریب تھی شروع کس طرح ہوئی, درمیان میں کیا ہوا, تقریب کا مقصد کیا تھا, اور اختتام اس کا کس طرح ہوا. آپ اپنے اسکول کی کوئی تقریب, اپنی مسجد کی کوئی تقریب جو ہے, یا کسی شادی, کسی فنکشن, کسی سالگرہ کی تقریب کو اسی طریقے سے لکھ سکتے ہیں. یہ تقریب جو میں نے لکھی ہے یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اس مضمون میں سے 5 ایسے جملے لکھے جس میں کے کا استعمال ہو. ارادہ کیا کہ ایک دفعہ جو منہ میں آیا کہہ دوں گا, جی چاہا کہ زور زور سے رونا شروع کر دوں, بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کانگریس کا جلسہ میرے پاس چلا آیا, کچھ یاد نہ آیا کہ اس کے بعد کیا کہنا ہے, یاد آیا کہ ایک اور کہانی بھی پڑھی تھی. اس طرح اور جملے بھی ہیں, آپ کوئی بھی جملہ نکال سکتے ہیں, لیکن شرط ہے کہ سبق میں موجود ہونا چاہیے. سوال نمبر 2, درج ذیل میں متن کے مفہوم کے مطابق جملے لکھے گئے ہیں, آپ ان کے سامنے درست یا غلط لکھیں. میں اپنے وطن نہ جانے کی وجہ سے مشکوک ہو گیا تھا, درست یا لوگ شک کر رہے تھے. میں کانگریس کے جلسوں میں ذوق و شوق سے شریک ہوتا تھا, غلط ہے. مصنف کے اس کے گھر کے پاس جلسہ ہو رہا تھا تو وہ فارغ تھا تو پھر چلا جاتا تھا. میرے بھتیجے نے تمام خطوط نشر کر دیے, درست. مصنف مرید پور کا رہنے والا تھا, درست. مرید پور کے لوگ مصنف سے حسد کرنے لگے تھے, غلط. وہ لوگ تو کہتے تھے اس کو اپنا اثاثہ کہہ رہے تھے. متحدہ قومیں ہی بام عروج حاصل کرتی ہیں, درست. ہندی اور مسلمان دو الگ الگ قومیں, بات تو درست ہے لیکن سبق کے حساب سے بات غلط ہے, کیونکہ مصنف ان کو ایک قوم کہہ رہا تھا. مصنف کی جو تقریر تھی وہ ہندو مسلمان اتحاد پر تھی. صدر جلسہ نے پرتپاک استقبال کیا, درست. مصنف نے انتہائی موثر تقریر کی, یہ تو غلط ہے. مصنف پہ کاغذ کی گولیاں پھینکی گئی تھی تو یہ بات تو غلط ہے. مصنف کو تقریر ختم کی تو لوگوں نے تعریف شروع کر دی, نہیں, لوگ تو ہنسنے لگے تھے. مصنف بھاگ گیا تھا تو یہ بات بھی غلط ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اپنی اختتام پہ پہنچا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.